हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद करते होंगे आप बहुत अच्छे होंगे बच्चों। और आपको पता है कि आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। और इससे रिलेटेड जो पहला टॉपिक है वो है कूलॉम का नियम। और कूलॉम का नियम मैं ऐसे आपको बताने वाला हूँ भाई, आपको आजीवन आपको याद रहने वाली है। और कूलॉम का नियम सिर्फ 12th में नहीं बल्कि आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इससे जुड़े हुए जितने सारे आपके डाउट्स है वो आपको बहुत आसानी से मैं क्लियर करने वाला हूँ। बस इस वीडियोस को एक बार आराम से आप देखते रहना मेरे भाई, ठीक है। तो चलो हम लोग कूलॉम्स का नियम को देखते हैं। तो कूलॉम्स का नियम में होता क्या है ना, तो कूलॉम्स का नियम जो है कहता है कि निर्वात में या वायु में दो किसी आवेश को हम रखते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि कोई भी आवेश एक मान लेते हैं Q1 है, और एक कोई दूसरा आवेश क्या है मेरे भाई, Q2 है। और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी जो है ना, Q1 Q2 तो मान रखे हैं, तो कुछ दूरी आपको मानना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो दूरी कितना है मेरे भाई, तो ये दूरी है R है, ठीक है। और इस पर बल जो है कैसा लग रहा है इन दोनों के बीच में, तो एक प्रकार का जो है ना आकर्षण का बल लगता है। दो बिंदु आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगता है। आकर्षण का बल कब कार्य करेगा, जब अगर जो मान लीजिए डिफरेंट आवेश है, मान लीजिए कि कोई भी माइनस और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में आकर्षण होगा। हाँ जी भाई, तो सही ने आपने सुना ना कि माइनस और प्लस के बीच में आकर्षण होता है। लड़का और लड़की आपस में रहेंगे तो क्या होंगे, आकर्षण होंगे। लेकिन सेम और सेम लड़के लड़के आपस में अगर जो ये एक दूसरे के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लड़कियों लड़कियों में सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और वही अगर जो असमान चार्ज आ गया ना, या असमान लोग हैं, एक मेल एक फीमेल, दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है ना इसमें आपको जो है ना कूलॉम का नियम भी उसी पर आधारित है मेरे भाई। तो चलिए कूलॉम का नियम को हम लोग इसे सत्यापित करते हैं। कूलॉम का नियम जो है ना किस प्रकार से हम लोग सत्यापित करेंगे, इसके फॉर्मूलाज वगैरह क्या होते हैं मेरे भाई। तो कूलॉम का नियम में कहा जाता है दो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बीच लगने वाला लगने वाला आकर्षण या लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती या समानुपाती होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती होते हैं। और इन दोनों के बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी, इनके दूरी बीच की दूरी के वर्ग के वर्ग के व्युत कर्मानुपाती होते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या होते हैं, व्युत कर्मानुपाती, व्युत कर्मानुपाती होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जो है ना कहते हैं कि कूलॉम का नियम क्या है, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मेरे भाई, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहते हैं ना कि ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होते हैं, या समानुपाती या अनुकर्मानुपाती। और इनके बीच की जो दूरी है ना, दोनों के दूरी के जो है ना क्या होते हैं, व्युत कर्मानुपाती होते हैं। अगर जो दूरी बढ़ाइएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण भी आपको घटेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये नियम जो है कूलॉम का नियम कहलाता है। अब इसके थ्योरी को आप लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले थ्योरी को हम देखते हैं ना कि ये जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच के गुणनफल के बराबर होता है। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं मेरे भाई। और दूसरा क्या कहता है कि एफ जो होता है ना, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी यानी कि दूरी जो डिस्टेंस आर मान रखे हैं उनके दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन सेकेंड, सॉरी ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन को साथ में मिला देते हैं, दोनों इक्वेशन को मिला देंगे साथ में, अर्थात हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हो सकता है मेरे भाई, 1 और 2 से। चलिए देखिए मिलाकर देखते हैं। तो एफ तो दोनों में कॉमन आपको फोर्स दिख रहा है ना, तो एफ जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, r²। आपको पता है जब समानुपाती का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट का साइन लगाए मेरे भाई, तो एफ बराबर हो जाएगा K × Q1 × Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, r²। ये हो गया एफ बराबर K Q1 × Q2 अपॉन r²। अब जहाँ के का जो वैल्यू होता है मेरे भाई, के का वैल्यू क्या होता है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर देख लो भाई, तो जहाँ के जो होता है ना, के एक नियतांक होता है, ठीक है। के क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक होता है। अर्थात के बराबर क्या क्या हो जाता है मेरे भाई, के बराबर एक नियतांक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ना कांस्टेंट हो जाती है, तो एफ बराबर क्या हो जाए मेरे दोस्त, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन r² हो जाएगा, ठीक है। यही आपको जो है ना क्या करना था, आपको थ्योरी को सिद्ध करना था मेरे दोस्त, ठीक है। इस थ्योरी को आपको क्या करना था, एफ बराबर जो है ना Q1/Q2 अपॉन r² को सिद्ध करनी थी। तो थोड़ा आपको पतला लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये जो आपको जो है ना पता होना चाहिए मेरे दोस्त, कि यहाँ पर इसका जो वैल्यू जो होता है ना, ये जो वैल्यू जो होता है ना, के का वैल्यू जो होता है क्या होता है, ये जो नियतांक कांस्टेंट जो हम लेते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसका जो कांस्टेंट के हम रखे हैं ना, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो चलो ये थ्योरी आपको जो है एग्जाम में आपको प्रूव करनी है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन r²। यही इसी को हम क्या कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। अब चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर देखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन r²। ये तो आपने अभी जस्ट सिद्ध किया मेरे भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, ये आपने क्या किया था, सिद्ध करके लाया था एफ बराबर कूलॉम का नाम। देखो यहाँ पे ध्यान से, जहाँ जो होता है मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एन माइनस, यहाँ पे देखो एन इनवर्स हो जाता है, एन इनवर्स मीटर स्क्वायर हो जाता है, 1/4 एन, और इसका हो जाता है कूलम जो है ना, तो अपॉन कितना हो जाएगा, कूलम C², ठीक है। कूलम स्क्वायर दूरी वर्ग के हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो, ठीक है। चलो अब आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू हो जाता है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो इस तरह से जो है ना आपको याद रखनी पड़ेगी। और एक इसका मात्रक हो गया ना, और बीमा देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। इसके
इसका बीमीय सूत्र जरा से देख लीजिए। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है गुरुजी? इसका हो जाता है m -1 l हो जाएगा आपका लेंथ, m इनवर्स l-3 T4A2 हो जाएगा इसका, ठीक है। A2 ये इसका बेमीय सूत्र निकल जाता है मेरे भाई, ठीक है, इसी से आपको निकल जाएगा। तो m-1 l-3 T4A2 हो जाएगा इसका क्या, बेमीय सूत्र निकल जाता है, ठीक है। तो आपको जो है ना, आपको दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला कूलम लॉ का ये फॉर्मूला याद रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखनी है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है और इसका बेमीय सूत्र क्या होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछेगा, और सब्जेक्टिव में जब आपको 2 नंबर का सवाल पूछेगा तो आप इसे जो है ना, आप इसे आप जो है क्या कीजिएगा, तो इसे आप सोल्व कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, एफ बराबर आपने लाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो निकल कर आया ये कूलॉम का नियम निकल कर आता है मेरे भाई। अब इसको जो है ना, अब इससे रिलेटेड जो है, ये तो आपको 2 नंबर आपको पक्के दिला देंगे इतने अगर जो आप बना देते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछ सकता है उससे अब चलिए हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए जैसे कि आपने अभी सिद्ध कर रखा था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या याद किया है बच्चों, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपने ये फॉर्मूला को सिद्ध किया अभी, ठीक है। अब इससे जो है ना, अब यहाँ पर देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो है ना, इसका आखिर जो है वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, जहाँ, हाँ जी देखो, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है मेरे भाई। इसकी क्या होती है, ये मात्रक हो जाती है, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है गुरु जी, ये भी आप लगे बता दो ना। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एक्चुअली होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैं आपको बता रखा, ठीक है। चलो, ये ऑब्जेक्टिव जब सवाल पूछेगा ना तो आप इस तरह से बना सकते हो मेरे भाई। तो ये आपको हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। अब इसका बीमीय सूत्र को चलिए हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो क्या देखने हैं मेरे भाई, बीमीय सूत्र। अब इसका बेमीय सूत्र देखिए, तो बेमीय सूत्र इसका जो होता है मेरे भाई, एम एम इनवर्स L3T4 और A2 हो जाता है इसका बेमीय सूत्र मेरे भाई, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा एम इनवर्स L-3 और T4A² हो जाता है इसका बेमीय सूत्र हो जाएगा, ठीक है। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर का बेमीय सूत्र। तो ये कूलम का नियम जब आपसे पूछे ना, तो इसका मात्रक बेमीय सूत्र सबका वैल्यू, तो ये जो है आपको जो है बच्चों ऑब्जेक्टिव में बहुत काफी काम देने वाला है। ओके, तो आई थिंक आपको लगता होगा कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर लिखिएगा। ओके, बाय से बच्चों को, थैंक यू।